प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और राजस्थान हाईकोर्ट पियून की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कि इस क्लास को देखने के बाद कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। आज हम दोस्तों आपके राजस्थान सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन देखने वाले हैं कि आपकी परीक्षा में राजस्थान जीके से किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे और कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारे क्वेश्चन दोस्तों आपको एग्जाम में मिलने वाले क्वेश्चन है, तो क्लास को ध्यान से पूरा देख लेना और लास्ट में कमेंट कर देना कि इस क्लास को देखने के बाद में कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने पूछा है, राजस्थान के किस क्षेत्र में पिंड मार्ट मैदान है? उत्तर पूर्व में, पूर्वी मैदानी प्रदेश में, दक्षिण में या दक्षिणी मैदानी प्रदेश में। अगर बात करें दोस्तों पिंड मार्ट के मैदान के बारे में, तो राजस्थान में पिंड मार्ट के मैदान है, ये किस में दोस्तों है? ये अपने हो जाएंगे पूर्वी मैदानी प्रदेश में। जो भी पूर्वी मैदानी प्रदेश कमेंट कर रहा है यहाँ पर बी उत्तर बिल्कुल आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते अगला सवाल। अगला पूछा है, मेजा बांध कहाँ पर है? भीलवाड़ा में, बांसवाड़ा में, अजमेर में या उदयपुर में? दोस्तों देखो मेजा बांध है ना, ये अपने भीलवाड़ा में। कहाँ पर है? मेजा बांध भीलवाड़ा में है। किस नदी पर है? कोठारी नदी पर है। तो उत्तर आपका रहेगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। साथ साथ में आप भी कमेंट करें ताकि आपको पता चले कि आपकी तैयारी है वो किस लेवल की है। अगला पूछा है, सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा हुआ है? बात करेंगे सामान्य रूप से राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? 5, 4, 6 या 3? तो सामान्य रूप से राजस्थान को दोस्तों 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा हुआ है। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने, मिट्टी में खारेपन व क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है? अगर मिट्टी में क्या हो रहा है दोस्तों? खारापन आ रहा है, यहाँ पर क्षारीयता की समस्या आ रही है, तो इसका समाधान कैसे होगा? शुष्क कृषि विधि द्वारा, वृक्षारोपण से, खेती में जिप्सम का उपयोग करना या रेखाओं के अनुसार कृषि करना। तो बिल्कुल अगर दोस्तों मिट्टी में क्या आ रहा है? खारापन आ रहा है, यहाँ क्षारीयता की समस्या आ रही है, तो क्या करेंगे? यहाँ पर खेतों में जिप्सम का उपयोग करेंगे। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते अगला सवाल। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है, राजस्थान में स्टील ग्रेड चूना पाया जाता है। स्टील ग्रेड चूना कहाँ पाया जाता है? चित्तौड़गढ़ जिले में, सवाई माधोपुर में, अलवर में, जैसलमेर, नागौर में। तो राजस्थान में अगर आपसे पूछे कि भाई स्टील ग्रेड चूना कहाँ पाया जाता है, तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या आएगा? यहाँ पर उत्तर आएगा जैसलमेर और नागौर में। यहाँ पर क्या है दोस्तों? अपना स्टील ग्रेड चूना पाया जाता है। देख लो सारे के सारे क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल पूछा जनगणना से दोस्तों, 2001 से लेकर 2011 के दशक में राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? यहाँ पर आपको बताना दोस्तों कि 2001 से लेकर 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या दोस्तों है वो किस जिले की है? जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जयपुर। तो राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है वो है जयपुर। ठीक है ना। अगर वर्दी का पूछा ना कि जनसंख्या वर्दी कहाँ देखने को मिली है, तो बाड़मेर में वर्दी देखने को मिली है, बट सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है दोस्तों राजस्थान का? तो यहाँ पर जयपुर आपका उत्तर राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है? अगला सवाल आपसे पूछा दोस्तों, राजस्थान में वर्ष 2001 से लेकर 2011 की अवधि में सर्वाधिक जनसंख्या वर्दी वाला जिला। ये देखो अभी बताया था मैंने आपको, प्रश्न आ गया कि भाई 2001 से लेकर 2011 के दौरान दशक की वर्दी दर है वो सर्वाधिक कहाँ की रही है? तो सर्वाधिक वर्दी हुई है बाड़मेर में। ठीक है ना। इन 10 वर्षों में सर्वाधिक वर्दी कहाँ देखने को मिली है? वो बाड़मेर जिले को वर्दी देखने को मिली है दोस्तों। अगला सवाल आपसे पूछा है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में महिला साक्षरता दर है वो न्यूनतम है? मतलब महिला साक्षरता सबसे कम कहाँ की है? बाड़मेर, बांसवाड़ा, सिरोही या जालौर? तो देखिए यहाँ पर कमेंट करेंगे सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला है वो कौन सा हो जाएगा? सबका कमेंट यहाँ पर आना चाहिए दोस्तों, है ना। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ? राजस्थान का सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है वो है बिल्कुल जालौर। क्या आंसर आएगा यहाँ पर? जालौर ऑप्शन आपका राइट है। अगर सीधा प्रश्न आपसे पूछ लेता कि राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता वाला जिला, तो भी कौन सा आता? तो भी जालौर ही आता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने। अगला पूछा है, सहकारी शिक्षा है वो प्रबंध के लिए कौन सी संस्था भी स्थापित की गई है? सहकारी शिक्षा और प्रबंध के लिए आपको बताना है स्थापित संस्था कौन सी है? उदयपुर में है, बीकानेर में, कोटा में या जयपुर में? सहकारी शिक्षा दोस्तों और प्रबंध के लिए संस्था कहाँ पर स्थापित की गई है? तो ये स्थापित हुई है दोस्तों जयपुर में। कहाँ पर? जयपुर ऑप्शन आपका सही है।
अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला पूछा है राजस्थान में क्रय विक्रय सहकारी समितियों की शीर्ष संस्था कौन सी है। यहाँ पर आपको बताना है कि राजस्थान में क्रय विक्रय सहकारी समितियाँ है ना, इसकी शीर्ष संस्था, शीर्ष का मतलब सबसे ऊपर वाली संस्था कौन सी है, हेड कौन सी है दोस्तों, तो वो है राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ। ये क्या होती है इसकी दोस्तों, शीर्ष संस्था होती है। देख लो इस टाइप से क्वेश्चन आपको मिलने वाले एग्जाम में। अगला पूछा है टेराकोटा पद्धति ने विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई है, तो ये स्थल मौलेला गांव किस जिले में है। देखो टेराकोटा कहाँ का है, टेराकोटा पद्धति है मौलेला गांव की, तो फटाफट कमेंट करेंगे मौलेला गांव राजस्थान के किस जिले में स्थित है, ठीक है ना, सीकर, राजसमंद, चूरू या बाड़मेर। तो मौलेला गांव अगर आपसे पूछे कि राजस्थान के कौन से जिले में है, तो आपका उत्तर क्या आएगा सबका, बताओ फटाफट तरीके से दोस्तों। मौलेला गांव टेराकोटा के लिए, और ये राजस्थान के राजसमंद जिले में, किस जिले में दोस्तों है, राजस्थान के राजसमंद जिले में मौलेला गांव आया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। अगला पूछा लांगुरिया लोकगीत हैं, विवाह गीत हैं, होली गीत हैं, प्रेम गीत हैं, भक्ति गीत है दोस्तों। तो लांगुरिया गीत है ना, ये केला देवी के मेले में गाए जाते हैं। किन के मेले में गाते हैं दोस्तों, केला देवी के मेले में दोस्तों उनके भक्तों द्वारा गाए जाते हैं। वो गीत कौन से होते हैं, लांगुरिया गीत होते हैं। अगर आपसे पूछे केला देवी का मेला लगता कहाँ पर है, तो केला देवी का मेला भरता करौली में, और यहीं पर उसमें लांगुरिया गीत है वो गाए जाते हैं। तो ये कैसे गीत हो जाएंगे, भक्ति भरे गीत है दोस्तों। अगला सवाल आपसे पूछा है गैर नृत्य किस त्योहार पे किया जाता है, दीपावली, होली, मकर संक्रांति, रक्षाबंधन। देखो गैर वाली पर पुरुष करते हैं, महिला इसमें भाग नहीं लेती है, ठीक है ना। और गैर नृत्य वो होली के अवसर पे करते हैं। कब करते हैं दोस्तों, होली के अवसर पे गैर नृत्य किया जाता है। अगला पूछा है राजस्थान में भवाई नाट्य के जन्मदाता थे, अली बख्शी, लच्छीराम, बागाजी या गोपाल। तो राजस्थान में आपको बताना दोस्तों, भवाई नाट्य के जन्मदाता कौन थे, बागाजी। जो भी बागाजी को कमेंट करा, बागाजी ऑप्शन आपका राइट रहेगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया ना, तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहा है दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी का पूरा कोर्स आपको हमारे पास मिलने वाला है। अभी देखो एग्जाम नजदीक आ गया है, और अगर आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हो तो ऐप को डाउनलोड कर लो। ऐप के अंदर आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, ठीक है ना। 499 इसकी फीस रखी गई है, बट मैं आपको ऑफर दे देता हूँ। आज के लिए इसकी फीस मैं कर देता हूँ, रक्षाबंधन का ऑफर है, तो आप इसकी फीस कर लो अभी 450 में आपको ये कोर्स हमारे ऐप में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करना है, कंप्लीट कोर्स, वीडियो लेक्चर और पीडीएफ। ये स्पेशल ऑफर में रक्षाबंधन के लिए आपको दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये आपको कोर्स मिलेगा मात्र 449 रुपये में आरपी स्टडी ऐप में, ठीक है। बाकी हाई कोर्ट का कोर्स दोस्तों है वो भी हमारे पास आपको मिल जाएगा, रेट का कोर्स भी मिल जाएगा, और बीएसटीसी कोर्स भी आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करना है। अगर दूसरे से पेमेंट करना चाहते हो तो इस हेल्पलाइन नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो। अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है, तो इस ऑफर में इसको परचेज कर लो आप। अगला पूछा दाऊदी बोहरा समुदाय का उपासना स्थल है, कमेंट करेंगे दाऊदी बोहरा समुदाय का उपासना स्थल है वो कौन सा हो जाएगा, सिमलवाड़ा, गागरोन, सागवाड़ा या गलियाकोट। तो दाऊदी बोहरा समुदाय का जो उपासना स्थल है यहाँ पर आपका उत्तर आ रहा गलियाकोट। क्या आंसर रहेगा दोस्तों, यहाँ पर गलियाकोट ऑप्शन आप सभी का सही रहेगा। जो भी साथी ऑप्शन डी को सही कर रहे हैं दोस्तों, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला पूछा है राजस्थान का वह लोक देवता जिसने मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था। अगर आपसे पूछे एग्जाम में दोस्तों कि राजस्थान के ऐसे कौन से लोक देवता जिन्होंने क्या किया दोस्तों, मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध कर लिया था, तो वो थे गोगा जी। गोगा जी को जार पीर भी कहा जाता दोस्तों, ये ना मोहम्मद गजनवी के समकालीन थे। तो जो भी ऑप्शन नंबर ए को सही कर रहा है, बहुत बढ़िया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला प्रश्न आपसे पूछा है राजस्थान के लोक साहित्य में किस देवी देवता का सबसे लंबा गीत है, जीण माता, आई माता, मलिनाथ जी या रामदेव जी। राजस्थान के लोक साहित्य में आपको बताना है कि सबसे लंबा गीत है वो किस देवी देवता का है। बताओ फटाफट कौन सा उत्तर आपका राइट रहेगा। तो यहाँ पर आएगा जीण माता दोस्तों। जीण माता का मंदिर कहाँ बना हुआ है, रेवासा सीकर में दोस्तों इनका मंदिर बना हुआ है। ये भी साथ साथ में याद कर लेना। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है केला देवी का मेला कब लगता है। अभी आगे मैंने बताया था दोस्तों आपको कि लांगुरिया गीत है वो केला देवी के मेले में गाते हैं, बट यहाँ पर आपको बताना है कि केला देवी का मेला कब लगता है। फटाफट कमेंट करो। केला देवी का मेला भरता है करौली में, कब भरता है, चैत्र शुक्ल पक्ष में भरता है। ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर, चैत्र शुक्ल पक्ष राइट रहेगा। अगला सवाल आपसे पूछा साथियों पर्यटन विभाग द्वारा मेले और उत्सव का आयोजन किया जाता है। फटाफट कमेंट करेंगे। पर्यटन विभाग द्वारा आपको बताना दोस्तों
कि निम्न मेला और जो उत्सव है इनका आयोजन है वो कहाँ पर किया जाता है। मरु महोत्सव जैसलमेर, हाथी महोत्सव जयपुर, ऊंट महोत्सव बीकानेर, ग्रीष्म महोत्सव है वो यहाँ पर दोस्तों माउंट आबू। तो यहाँ पर आपसे पूछा है ऊंट महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है ना। यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, क्रम वाइज व्यवस्थित करना है कि पहले कौन सा महोत्सव आता है फिर कौन सा महोत्सव आता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले उसमें क्या आता है, सबसे पहले आता है ऊंट महोत्सव। तो लिख दो यहाँ पर सी पहले आएगा, ठीक है। ऐसे अपने एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि सबसे पहले कौन सा महोत्सव आता है दोस्तों, बिल्कुल ऊंट महोत्सव पहले आता है। उसके बाद मरु महोत्सव आता है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हाथी महोत्सव आ जाएगा और सबसे लास्ट में आता है ग्रीष्म महोत्सव, ठीक है। ऐसे कोड बनाना है, इसमें और कुछ नहीं करना। अगला सवाल पूछा है दामड़ा नाम का आभूषण पहना जाता है। फटाफट कमेंट करेंगे, दामन आभूषण कहाँ पहनते हैं, अंगुली, हाथ, कान, नाक। फटाफट कमेंट करो। चलो, दामन आभूषण दोस्तों होता है वो हाथ में पहनते हैं। कहाँ पहनते हैं, हाथ में पहना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, बटनेर किला कहाँ पर है, हनुमानगढ़, कोटा, धौलपुर, पाली। अगर बात करें दोस्तों हनुमानगढ़, यहाँ पर पूछा बटनेर किले के बारे में, है ना। तो बटनेर का किला है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। कहाँ पर दोस्तों है, बिल्कुल बटनेर किला हनुमानगढ़ जिले में है। अगला पूछा प्रसिद्ध लोहागढ़ किला किस जिले में है। देख लो कितने शानदार शानदार क्वेश्चन दोस्तों। और जो आपका चतुर्श्रेणी का पेपर है उसका लेवल है ना, यही लेवल रहेगा, देख लेना, ठीक है ना। लोहागढ़ जिला है, लोहागढ़ किला कहाँ पर है, नागौर, दौसा, भरतपुर, जयपुर। तो लोहागढ़ दोस्तों अपने भरतपुर में है। कहाँ पर है लोहागढ़, भरतपुर में लोहागढ़ दुर्ग है। अगला सवाल पूछा दोस्तों आपसे, राजस्थान में एक देवी मंदिर जहाँ पर चूहे बहुत अधिक संख्या में निवास करते हैं, उनका नाम बताओ। तो आपको पता है राजस्थान में चूहों की देवी दोस्तों, राजस्थान में चूहों की देवी है वो कौन दोस्तों है, वो है अपने करणी माता। करणी माता का मंदिर कहाँ बना हुआ है, करणी माता मंदिर बना हुआ है देशनोक बीकानेर में। और यहाँ पर चूहे दोस्तों हैं वो बहुत अधिक संख्या में देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन डी आप सबका सही है। चलो आगे बढ़ते, अगला बताओ। अगला है पटवों की हवेली कहाँ पर है, उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, झुंझुनू। देखो पटवों की हवेली के बारे में पूछे, या फिर आपसे सीधे ही पूछ ले राजस्थान में हवेलियों का शहर कौन सा है ना। तो पटवों की हवेली है वो है जैसलमेर में। कहाँ पर है दोस्तों, पटवों की हवेली जैसलमेर में स्थित है। अगला सवाल आपसे पूछा है प्रसिद्ध चित्ताकृति ढोला मारू शैली है, ढोला मारू का संबंध है जोधपुर से, अजमेर से, बीकानेर से या किशनगढ़ से। ढोला मारू शैली का संबंध अगर आपसे पूछे एग्जाम में, ठीक है ना, ढोला मारू शैली है दोस्तों, इसका संबंध किससे हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा जोधपुर। क्या रहेगा आंसर यहाँ पर, जोधपुर ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा है उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में अधिकांश बोली जाती है। यहाँ पर कमेंट करना दोस्तों, आपको क्या बताना, आपको यहाँ पर भीलवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में कौन सी बोली बोलते हैं। सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में आपको बताना है कौन सी बोली बोली जाती है। चलिए, तो अपन को पता है यहाँ पर बोलते हैं मेवाड़ी। क्या बोलते हैं यहाँ पर दोस्तों, मेवाड़ी बोली जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछा वंश भास्कर रचना है। वंश भास्कर है ना, ये किसकी रचना है, बांकीदास की, गौरी शंकर ओझा की, कविराज श्यामल दास की या सूर्यमल मिश्र की। देखो वंश भास्कर बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। वंश भास्कर क्या है यहाँ पर, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। बिल्कुल फटाफट कमेंट करेंगे, वंश भास्कर रचना है वो किसकी हो जाएगी। तो ये है सूर्यमल मिश्र की। किसकी है दोस्तों, सूर्यमल मिश्र की रचना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा है वीर विनोद नामक ग्रंथ के प्रणेता कौन है। कमेंट करेंगे, वीर विनोद ग्रंथ है ये किसने दोस्तों लिखा था, श्यामल दास या दोस्तों सूर्यमल मिश्र, दयाल दास, गोपीनाथ शर्मा। देखो जो हाईकोर्ट प्यून का एग्जाम होगा ना उसमें इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, देख लेना, ठीक है ना। तो वीर विनोद ग्रंथ दोस्तों लिखने वाला था वो था कविवर श्यामल दास। कौन था यहाँ पर, कविवर श्यामल दास ऑप्शन है वो आप सबका सही हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा है राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ। बात करेंगे राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में। तो इनका गठन दोस्तों हुआ था 1994 में, है ना, 1994 में इनका गठन हुआ था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला पूछा है राजस्थान के किस शहर को सन सिटी भी कहा जाता है ना। सन सिटी किसे कहते हैं, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर या जैसलमेर। तो राजस्थान की सन सिटी है जोधपुर दोस्तों। सन सिटी भी कहा जाता है, ब्लू सिटी भी कहा जाता है जोधपुर को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चांद बावड़ी आबानेरी किस जिले में है। देखो चांद बावड़ी आबानेरी है
वो किस जिले में है? दौसा, अलवर, बिल्कुल भरतपुर या दोस्तों बाड़मेर। तो अपन को बताएं कि चांद बावड़ी है वो दौसा में। कहाँ पर है? चांद बावड़ी अभय नदी है वो दौसा में स्थित है। अगला सवाल आपके सामने, वह नदी जिसका उद्गम एमपी से होता है तथा राजस्थान में बहते बहते खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। देखो आपको बताए निकलती कहाँ से दोस्तों, ये इसका उद्गम तो होता है मध्य प्रदेश से, फिर राजस्थान में बहती है, फिर ये खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो किसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर? माई की बात कर रहा हूँ। माई है दोस्तों, ये आदिवासियों की गंगा कहलाती है। ये कहाँ से निकलती है दोस्तों? एमपी से इसका उद्गम होता है, राजस्थान में बहती है दोस्तों, फिर खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ये इसकी कहानी है। ठीक है ना, आई बात समझ में सभी को? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, राजस्थान में शुष्क सागवान के वन कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में आपको बताना है शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं भरतपुर, धौलपुर, जोधपुर, जैसलमेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, अजमेर, राजसमंद। तो राजस्थान में शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? डूंगरपुर, बांसवाड़ा में। अगला पूछा है, राजस्थान की कौन सी खाद्यान्न फसल के उत्पादन में भारत में राजस्थान प्रथम स्थान पर है ना? इनमें से किस फसल के उत्पादन में दोस्तों आपको बताना है कि है ना खाद्यान्न का पूछा है। तो बिल्कुल पूरे राजस्थान में सर्वाधिक दोस्तों बाजरा है ना, पूरे भारत में सर्वाधिक बाजरा राजस्थान से उत्पादन होता है। भारत में दोस्तों बाजरा उत्पादन में राजस्थान है वो प्रथम स्थान पर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा है, दूध उत्पादन है तो गाय की नस्लें हैं, बताओ। अगर आपको क्या करना है दोस्तों? दूध उत्पादन करना है तो इसके लिए गाय की प्रसिद्ध नस्लें कौन कौन सी है? थार पारकर राठी, सिरोही शेखावटी, गिर व चौकला, मुर्रा या राठी। तो दूध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध गाय की नस्लें हैं दोस्तों थार पारकर और राठी। क्या आएगा आंसर? थार पारकर राठी आपका सही है। अगला पूछा है, राजस्थान में सफेद सीमेंट का उत्पादन कहाँ से होता है? कोटा, निमाएड़ा, गोटन, कपासन। तो राजस्थान में व्हाइट सीमेंट निकलता है, यह निकलता है गोटन से दोस्तों। ठीक है ना, व्हाइट सीमेंट कहाँ से निकलता है? गोटन, नागौर से निकलता है भाई। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार खेत है ना वो हल से जूते हुए प्राप्त हुए थे? फटाफट कमेंट करेंगे। जूते हुए खेत के साक्ष्य है वो राजस्थान में प्रथम बार कहाँ से मिले? कालीबंगा सभ्यता से, गणेश्वर से, सौती से या बैराट से दोस्तों? राजस्थान में प्रथम बार जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले दोस्तों वो मिले कालीबंगा सभ्यता से। कालीबंगा शब्द का सब अर्थ होता है दोस्तों काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा है वो दोस्तों राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? मेवाड़ आंदोलन माणिकलाल वर्मा, मारवाड़ आंदोलन पंडित नंदूराम शर्मा, जयपुर आंदोलन हीरालाल शास्त्री, धौलपुर आंदोलन ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। तो बताना गलत कौन सा है यहाँ पर? निम्न में से कौन सा गलत है दोस्तों? असंगत है। तो असंगत है वो क्या है यहाँ पर? मारवाड़ आंदोलन का संबंध है ना वो नैनूराम से नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जयनारायण व्यास आएगा। अगला सवाल आपसे दोस्तों पूछा है, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कौन सा स्थान पर हुआ था? महाराणा प्रताप का दोस्तों पहली बार राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? चावंड, गोकुंदा, चित्तौड़गढ़, कोमलगढ़। तो महाराणा प्रताप का पहली बार राज्याभिषेक दोस्तों हुआ था वो गोकुंदा में हुआ था। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? गोकुंदा में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि करने हेतु विवश करने वाला शासक कौन थे? यहाँ पर कमेंट करेंगे। पुरंदर की संधि कब हुई थी दोस्तों? वो हुई थी 1665 में। तो कमेंट करेंगे छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि करने हेतु विवश करने वाले शासक कौन थे? राजा मान सिंह, राजा बिशन सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह या सवाई जय सिंह दोस्तों? तो शिवाजी को यहाँ पर अगर पूछे आपसे कि पुरंदर की संधि करने हेतु विवश करने वाले कौन थे तो वो थे मिर्जा राजा जय सिंह। जो भी ऑप्शन सी को सही कर रहा है यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा, निम्न में से आदर्श जलवायु वाला जिला है? यहाँ पर कमेंट करना है कि आदर्श जलवायु वाला जिला कौन सा है यहाँ पर, है ना? निम्न में से राजस्थान का आदर्श जलवायु वाला जिला है झालावाड़, टोंक, सीकर, अलवर। फटाफट कमेंट कर लो सभी साथी। राजस्थान का आदर्श जलवायु का जिला है वो रहेगा झालावाड़। क्या उत्तर आएगा यहाँ पर दोस्तों आपका? झालावाड़ में सर्वाधिक क्या होती है? वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला भी है। अगला सवाल आपसे पूछा है, राजस्थान का वह किला जिस पर अंग्रेजों ने 5 बार आक्रमण किया? बताओ भाई, राजस्थान का ऐसा कौन सा किला दोस्तों जिस पर अंग्रेजों ने 5 बार आक्रमण किया था? भरतपुर का लोहागढ़ किला, धौलपुर का किला, जोधपुर का किला या बीकानेर का किला दोस्तों? तो अपन को बताएं दोस्तों, लोहागढ़ किला है ना, इसे क्या कहते हैं? अजय दुर्ग भी कहा जाता है। इसमें अंग्रेजों ने क्या किया? 5 बार अटैक किया था, फिर भी इसको जीत नहीं पाया था कोई। तो क्या उत्तर रहेगा? ऑप्शन
ये आपका सही है। अगला पूछा है एजेजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की सेना को आउवा के निकट 18 सितंबर 1857 को क्रांतिकारियों ने कौन सा स्थान परास्त किया था? फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। यहाँ पर एजेजी लॉरेंस की सेना को आउवा के निकट 18 सितंबर 1857 को क्रांतिकारियों ने कौन से स्थान पर परास्त किया था? बितौड़ा, चेलावास, अम्बलिया या रूडावास? तो बिल्कुल यहाँ पर चेलावास का युद्ध होता है ना। यहाँ पर क्या होता है? चेलावास का युद्ध होता है 18 सितंबर को। अगला पूछा है राजस्थान में एक ही आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? कौन सा दोस्तों आंदोलन? राजस्थान का एक ही आंदोलन। इसका नेतृत्व किसने किया था? गोकुललाल असावा ने, गोकुलभाई भट्ट ने, मोतीलाल तेजावत ने, माणिकलाल वर्मा ने? फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। देखो हम आपके लिए इतने अच्छे से क्वेश्चन लेके आते हैं, इसलिए सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो देखिए एक ही आंदोलन का दोस्तों प्रेरणा थे, नेतृत्व करता थे, वो कौन थे? वो थे मोतीलाल तेजावत। कब स्टार्ट होता है? 1921 में होता है दोस्तों, ठीक है। इसका नेता कौन था? मोतीलाल तेजावत। अगला पूछा है अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर आक्रमण पद के समय वहां का शासक कौन था? यहाँ पर 1301 में उसने क्या करता है? अलाउद्दीन खिलजी है वो रणथंभौर में आक्रमण कर देता है, और तब वहां के राजा थे वो थे दोस्तों अमीर। कौन था? अमीर देव। अमीर चढ़ेन दूजी बार, वो लोभक्तियां कहावत है वो अमीर के बारे में कही गई है। अगला पूछा है स्वतंत्र प्राप्ति के समय राजस्थान के अंदर देशी रियासत थी 17 या 18, 19 या 20? बताओ भाई। स्वतंत्र प्राप्ति के समय राजस्थान में कुल देशी रियासतें कितनी थी दोस्तों? तो यहाँ पर 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे। 19 रियासतें और 3 ठिकाने। देखिए दोस्तों यहाँ पर तो ये अपनी क्लास थी, फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे। बिल्कुल अभी भी क्लास खत्म नहीं हुई है, ठीक है ना। हाँ जी, तो जिसको कोर्स परचेस करना है वो कोर्स ले लो, बढ़िया तरीके से शानदार तैयारी करवाई जाएगी बेस्ट कंटेंट के साथ में। अभी स्पेशल ऑफर भी चल रहा है, प्राइस कर दो 449 रुपये, ठीक है। बिल्कुल ये दोस्तों अपने रक्षाबंधन का स्पेशल ऑफर है, क्योंकि देखो क्वालिटी हमारी इतनी अच्छी है कि इसके साथ अब क्या है, इससे प्राइस कम कर ही नहीं सकते, बट फिर भी हम क्या है दोस्तों आपके लिए बिल्कुल कम कर रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं आपको। फटाफट इसको ज्वाइन कर लो, बढ़िया तरीके से तैयारी हो जाएगी आपकी। अगला पूछा है निम्न में से सुमेलित कीजिए, आपको सुमेलित करना है। रेत का तीतर काले हिरणों के लिए कौन सा है? जरखों के लिए कौन सा है? सांपों के लिए कौन सा है? ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखें तो रेत का तीतर मिलता है गजनेर में, उसके बाद दोस्तों काले हिरण ताल चापर में, जरखों के लिए बंड बैरठा और सांपों के लिए शेरगढ़, ठीक है। इस तरीके से मिलान होगी। देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभियान किन जिलों में, किन राज्यों में विस्तृत है? राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभियान दोस्तों है ना, ये किन किन राज्यों में विस्तृत है? चंबल घड़ियाल अभियान दोस्तों है राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? राजस्थान, MP, UP में। अगला आपको मिलान करने का सवाल पूछा है, कहना कंवर सेन लिफ्ट नहर कहाँ पर है? राजीव गांधी लिफ्ट नहर कहाँ पर है? गजनेर लिफ्ट नहर कहाँ पर है? चलो मिलान करते हैं फटाफट तरीके से, मिलान करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। तो देखो पहला है कंवर सेन लिफ्ट नहर बीकानेर में है दोस्तों 4, गंदेली चूरू में है, राजीव गांधी जोधपुर में है और गजनेर नागौर में। तो यहाँ पर ये आपका कोड बन जाएगा साथियों, ठीक है। अब फटाफट कमेंट करेंगे ये क्लास दोस्तों आपको कैसी लगी, ठीक है ना। आई होप कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी दोस्तों। अगर आपको पसंद आई है तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ठीक है। तो चलिए मैं आपका मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।